मिट्टी और औरत दोनों की है एक सी ही कहानी। पत्थर से जो मिल जाए इमारतें बनाती है ये मिट्टी। बीज को अगर ले ले अपनी गोद में बरगद बनाती है ये मिट्टी। जन्म तो जन्म है जनाब, मौत के बाद भी अपने आगोश में सुलाती है ये मिट्टी। विडंबना तो देखो, फिर भी पैरों तले रौंदी जाती है ये मिट्टी। हैप्पी वुमेन्स डे। आई होप एंड प्रे that on every other day may experience the same respect as so on Women's Day. Thank you so much. महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पद्मा की कलम से। हेलो माय व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सब मुझे जानते हो, मैं हूँ आपकी क्रिएटिव नारी की क्रिएटिव नारी पद्मा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आज है वुमेंस डे, तो आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे, महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। अगर आप वुमेन नहीं भी हो तो आप अपने माँ, भाभी, दीदी, बहन, जितने भी लोग हैं आपके आसपास जो वुमेन हैं, जो गर्ल हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करो, उनकी रिस्पेक्ट करो और उन्हें स्पेशल फील करवाओ। आज मैं आपके लिए कोई मेकअप वीडियो नहीं लेकर आई हूँ, कोई कुकिंग वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाह रही थी, तो इसलिए आई एम हेयर। तब आप बताओ आपने क्या क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया, कि मुझे भी बताना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो सोच रहे होंगे क्या महिला दिवस मनाना यार, छोड़ो ना, वुमेंस डे सब नया नया प्रथा आ रहा है। आज वुमेंस डे है, कल मदर्स डे है, फादर्स डे है, ये डे है, वो डे है ना। जी हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कोई एक दिन मुकर्रर नहीं करना चाहिए। मदर्स डे, फादर्स डे या फिर वुमेंस डे, इन लोगों के लिए जो आपके लिए पूरा लाइफ अपना न्यौछावर कर देते हैं, पूरा लाइफ आपको दे देते हैं अपना, उनके लिए एक डे बहुत नाइंसाफ़ी है। लेकिन हाँ, अगर एक दिन भी आप दे सको तो ये बहुत भारी बात है। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों एक दिन ये चुनना पड़ा। क्योंकि हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हम सारा टाइम निकाल ही नहीं पाते उनके लिए, तो फिर हमें एक दिन का सहारा लेना पड़ रहा है ना। तो अगर आपको पसंद नहीं है ऐसा, तो मैं नहीं कहती कि आप वुमेंस डे सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत है। आप एक ऐसा माहौल बनाओ, एक ऐसा समाज बनाओ कि ऐसा एक समाज तैयार करो अपने आसपास, अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि आपको अलग से वुमेंस डे मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप अपने बच्चों में, अपने आसपास में, अपने घर के परिवेश में एक ऐसा माहौल दो ताकि आने वाली पीढ़ी औरतों की, लड़कियों की रिस्पेक्ट करे, है ना। आज की डेट में जिसके मुंह से भी सुनिएगा यही सुनना मिलता है कि नहीं, हम तो अंतर नहीं करते, बेटा बेटी एक समान है। पर क्या ये सच है? एक बार ज़रूर सोचिएगा। जब आप उस छोटी सी बच्ची को ये कहते हो, वो भैया है ना बेटा, कोई बात नहीं, उसने मार दिया, कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया है उसे तो जो ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके आप एक बच्चे के दिमाग के साथ खेल रहे हो ना। एक मतलब जो कहते हैं ना कि छोटा सा जो बच्चा होता है ना, वो गीली मिट्टी की तरह होता है। आप उसके दिमाग में ये चीज़ डाल रहे हो कि नहीं, बेसिक अंतर है तुम दोनों में, तुम्हें संभल कर रहना है और भैया आज़ाद है। तो आप सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने बेटों के दिमाग में भी गलत धारणाएं डाल रहे हो। कहीं ना कहीं उसे सुपीरियर होने का एहसास दिला रहे हो। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगली बार से आप जब भी अपनी बेटियों को बोलें या बेटों को समझा रहे हैं तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई होप मेरी बातें आपको सही लगी हों। सारी लेडीज मेरे से एग्री करेंगी, मेरी बातों से एग्री करेंगी कि अक्सर हम लड़कियों को सिखाते हैं कि नहीं, आपको रात हो गया, घर से बाहर नहीं निकलना है,
आप ऐसे कपड़े मत पहनो, आप ऐसे मत बैठो, आप ऐसे बातें मत करो। कभी लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? अपने बेटों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों से बदतमीजी नहीं करते, लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, लड़कियों की हेल्प करते हैं? और इन सभी चीज़ों की शुरुआत आपके घर से होती है। आप अपने घर में जब आपके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, और आप कहते हैं भैया को खाना दे दो बेटा, वो भैया है ना, जाने दो, वो भैया है ना, वो ऐसा कर सकता है ना। हम सभी ऐसा करते हैं और फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं करते। आप जाने अनजाने उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में भी वही गलत धारणाएं भर रहे हो, उसे भी वही गलत धारणाएं, वही गलत फाउंडेशन दे रहे हो कि लड़का और लड़की बराबर नहीं होते। मैं मानती हूँ फिजिकली नहीं बराबर होते, तो फिजिकली क्या लड़के बराबर होते हैं? फिजिकली जो लड़कियाँ कर सकती है लड़के कर सकते हैं क्या? नहीं ना। दोनों की अपनी ज़रूरतें हैं और दोनों की अपनी जगह है ना। जब ऊपर वाले ने दोनों को इस तरह से तैयार किया है, मेरी भाषा में बोलूँ तो मैन्युफैक्चर किया है, कि एक के बिना दूजे अधूरे हैं, तो इस प्रथा को हम कैसे तोड़ सकते हैं? वो कहते हैं ना, नारी बिना तो नारायण भी अधूरे हैं, है कि नहीं? मानते हो ना? तो बेसिकली मेरे कहने का इतना ही मतलब है। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आई हूँ, बस अपनी बातें रखने आई हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा हो। आप एक बार सोचना ज़रूर कि कहीं जाने अनजाने हम लोग बच्चों के दिमाग में गलत धारणाएं तो नहीं डाल रहे। मैं मानती हूँ मैं कोई नेता अभिनेता नहीं हूँ, कोई पॉपुलर पर्सनालिटी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ, एक वुमेन हूँ, एक टीचर हूँ, और सबसे बड़ी बात है मैं इस समाज का हिस्सा हूँ। तो अगर मेरे जरिए कोई एक जने का भी भला होता है, कोई एक जने भी अच्छी दिशा में सोचना चालू करते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो आपको मेरी ये बातें कैसी लगी, आप इस बारे में क्या सोचते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कितना एग्री करते हो मेरी बात से? जहाँ तक मेरा मानना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। बेटे को समझाओ, सही शिक्षा दो, उससे बहुत कुछ होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले कि मेरी बातों से आप सब बोर हो जाओ, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप ये छोटे से क्लिप देख सकते हो। ये छोटी सी क्लिप है, हमने स्कूल में कैसे सेलिब्रेट किया, तो कैसे सेलिब्रेट किया वुमेंस डे, इसकी कुछ पिक्स मैं आगे डाल दूँगी। तो ये हमारी केक है, ये हम टीचर्स हैं, ये हम टीचर्स हैं, और ये हमारी पार्टी हो रही है, और ये हमें, और ये हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो। इधर आइए अभी और आता है। फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, और बस छोटी सी कोशिश थी। आई होप आपको पसंद आएगी। बस बाय बाय, मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँगी, है ना। आई होप मेरी बातें आपको सच्ची और अच्छी लगी हों। मैं अच्छी लगी हूँ तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर मेरे इस थॉट से किसी एक जने के भी दिमाग तक सही बात पहुंच गई, जो मैं कहना चाह रही हूँ आपने वो समझा, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं सफल होंगी।